Hello everyone, in this video we are going to be talk about the coronary vasodilator नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज करती है और हम इसमें कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज करवाने के लिए प्रीलोड और ये जो आफ्टर लोड है उसको डिक्रीज करना होता है। इसको हम सभी देते हैं, स्प्रेस की फॉर्म में भी देते हैं, सस्टेन्ड रिलीज बक्कल में भी देते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस जो है उसकी फॉर्म में भी देते हैं। आईवी प्रेपरेशंस जो है वो भी इसकी की जाती हैं और हम एंटीजी ऑइंटमेंट जो है वो भी यूज़ करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स की। साइड इफ़ेक्ट्स जो है, सबसे पहले आप देखो कि अगर हम एक वेजोडाइलेटर यूज़ कर रहे हैं तो वेजोडाइलेट क्या करूँगा, वेसल्स जो है उसको डायलेट कर। तो अगर ये जो सेरिब्रल वेसल्स जो है वो डायलेट होती हैं तो हमारा पेशेंट जो है उसको हेडेक होने लग जाएगी। तो साइड इफ़ेक्ट में हमें हेडेक जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम फ्लशिंग की बात करें, फ्लशिंग जो है पेरिफेरल वैसोडाइलेशन की वजह से हमारे पेशेंट जो है उनको फ्लशिंग होने लगती है। सिंपली हम क्या देखते हैं कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो कंपनसेशन के लिए कंपनसेटरी वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है विद पोजीशन हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें चक्कर जो है वो नहीं आते हैं। लेकिन इन पेशेंट्स में हमें लॉस ऑफ कंपनसेटरी वैसोकंस्ट्रिक्शन जो है विद पोजीशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण हमारा पेशेंट जो है उसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है और हमारा पेशेंट जो है उसको डिजीनेस होती है, चक्कर जो है वो आते हैं। प्लस हमारा पेशेंट जो है उसमें हार्ट रेट जो है इंक्रीज होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स हाइपोटेंशन जो है वो होता है, जिसके कारण हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब हम जब भी एंटीजी पेशेंट को देते हैं, चाहे वो सबलिंगुअल रूट के थ्रू दे रहे हैं चाहे वो आईवी रूट के थ्रू दे रहे हैं, हमेशा हम अपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करते हैं। जब हमारे पेशेंट में हाइपोटेंशन होता है तो हमें ये ड्रग जो है वो नहीं देनी है और हमेशा जब हम अपने पेशेंट को सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं तो हमें अपने पेशेंट को उसी पोजीशन में बिठाना होता है। हमें उनको चलने फिरने के लिए नहीं बोलना होता है, क्योंकि हमारे पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से चक्कर आ सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है और हमारा पेशेंट जो है उसमें फॉल हो सकता है। जब हमारे पेशेंट जिनको चेस्ट पेन के लिए ये जो प्रिस्क्राइब्ड की होती है एज नीडेड पीआरएन मेडिकेशन, चाहे वो कम्युनिटी सेटिंग्स में हो चाहे वो हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में हो, हम ये मेडिकेशन लेने के लिए बोलते हैं एवरी 5 मिनट्स फॉर द 15 मिनट्स। 3 डोजेज जो है वो पेशेंट ने लेनी होती है और उनको 3 डोजेज से ज़्यादा डोजेज जो है वो नहीं लेनी है। इट रियली डिपेंड्स अपॉन द प्लेस कि हमारा पेशेंट जो है अब वो कम्युनिटी में बैठा हुआ है या फिर हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। तो अगर हमारा पेशेंट एक कम्युनिटी में बैठा है तो उसको एज पर द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम बोलते हैं कि आपको एक डोज से अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो दूसरी डोज तो लेनी है, लेकिन यू हैव टू जस्ट कॉल द 911 राइट अवे दैट टाइम, ताकि आपकी ये जो ट्रीटमेंट है, अगर आपको सच्ची में ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो आपके ट्रीटमेंट में डिले जो है वो नहीं देखने को मिलेगा आफ्टर द 3rd डोज। अगर हमारा पेशेंट हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में बैठा होता है तो हम उनको क्या है 3 डोजेस तक कंटिन्यू कर सकते हैं और बाद में क्या है अगर नहीं ठीक होता है तो हम रैपिड रिस्पॉन्स टीम जो है उसको हम अलर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल केयर सेटिंग्स में क्या है, ये जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है वो तो विद इन सेकेंड्स में ही हमें मिल जाएगी। 3 डोजेस के बाद अगर ठीक नहीं होती है तो हम अपने रैपिड रिस्पॉन्स टीम को अलर्ट जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी सेटिंग में हमारा पेशेंट बैठा हुआ है तो उन केसेस में हमें ट्रीटमेंट जो है वो डिले नहीं करना है। इसीलिए फर्स्ट डोज के बाद ही जब उनको क्या है फ़र्क नहीं पड़ता है, सेकंड डोज तो उनको लेनी ही लेनी होती है, प्लस उनको 911 कॉल जो है वो भी करनी होती है। एंटीजी का ये जो ओरिजिनल कंटेनर है उसी में ही मेडिकेशन को डाल के रखना होता है। प्लास्टिक कंटेनर्स जो है, ये जो पिल बॉक्सेस आते हैं उसमें नहीं डालना है और उस मेडिकेशन को हीट जो है वो अवॉइड करनी है, मॉइस्चर जो है वो अवॉइड करना है। और जब भी ये मेडिकेशन एक पेशेंट लेगा तो उसको क्या है स्टिंगिंग सेंसेशन जो है वो होगी अंडर द टंग, तो वो एक कम्प्लीटली नॉर्मल है, वो पोटेंसी ऑफ द ड्रग जो है वो हमें बताता है। और इस कंटेनर को हम एवरी 3 to 6 मंथ्स जो है वो रिप्लेस करते हैं। प्लस जब हम अपने पेशेंट को टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाते हैं तो हमें अपने क्लीन ग्लव्स जो है वो पहनने होते हैं ऑइंटमेंट लगाने के लिए। और जब हम अपने पेशेंट को आईवी एंटीजी देते हैं तो आईवी एंटीजी हम किन पेशेंट्स में देंगे, जिनमें हम पिट्स ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमें क्या है स्टंट की ओक्लूजन नहीं करवानी है। तो उन केसेस में जब हम आईवी एंटीजी देते हैं, ग्लास कंटेनर में ही आता है और स्पेशल मैन्युफैक्चर्ड ट्यूबिंग्स में ही आती है, तो हमें दूसरी स्टैंडर्ड ट्यूबिंग्स जो है वो नहीं यूज़ करनी होती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेती है एंटीजी। इसीलिए हम मैन्युफैक्चर्ड ट्यूबिंग्स और हम ग्लास कंटेनर में ही पेशेंट को क्या है आईवी एंटीजन देते हैं, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देते हैं। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए नर्सेज टू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ आर पेशेंट। अगर हमारा पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन होता है तो हमें अपने पेशेंट की ये जो इन्फ्यूजन है उसको होल्ड पे करना होता है और रिपोर्ट करना होता है एमआरपी को। और हमेशा याद रखना
ब्लड प्रेशर चेक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर पेशेंट्स। इवन जब हॉस्पिटल के सेटिंग्स में हम स्प्रेस भी देते हैं या फिर एंटीजी सबलिंगुअल भी देते हैं ना, स्टिल आई एम गोना चेक माय पेशेंट ब्लड प्रेशर बिफोर गिविंग दैट मेडिकेशन क्विकली एंड आफ्टर फर्स्ट डोज। फिर भी मैं अपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करूँगी और मुझे पता है कि मेरे पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रॉप करेगा, क्योंकि मैं अपने पेशेंट को वैसोडाइलेटर जो है वो दे रही हूँ। यू वांट more detailed information related to your NCHEX-RN examination, RACSPEN examination and CPNR examination, you can contact me anytime at 437-248-2157 because I updated my all the material every 3 to 4 months. Thank you so much for watching this video.